प्रणाम गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जब हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज अपने आप सॉल्व होने लग जाती है, तो इज इट बिकॉज ऑफ गुरु कृपा, एक्सटर्नल गुरु, और द गुरु विद इन हु इज हेल्पिंग यू विद इट? देखिए, जैसा मैंने कहा, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ सॉल्व होने लगती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द गुरु विद इन और द गुरु आउटसाइड। वास्तव में गुरु विद इन और गुरु आउटसाइड में कोई विरोध नहीं है। गुरु आउटसाइड वही है जो आपको गुरु विद इन से संपर्क करा देता है। बिना गुरु आउटसाइड के गुरु विद इन से संपर्क करना संभव नहीं है। इसीलिए जीवंत गुरु की भूमिका है, इसीलिए जीवंत गुरु की आवश्यकता है। तो चाहे आप उसे कहें कि जीवंत गुरु ने किया, चाहे आप कहें गुरु विद इन ने किया, दोनों एक ही बातें हैं। कहने का ढंग अलग अलग है, एक चीज। दूसरी चीज, ये आपकी शक्ति ही है जो काम करती है। आप जो प्राण प्रतिष्ठा गुरु में कर देती हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा की शक्ति ही आपको सहायता करती है, और उस शक्ति को सहायता करने में सक्रिय करने का काम केवल आपकी प्राण प्रतिष्ठा के कारण संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। मैं आपसे बड़ी सच्ची बात कहूं, मैं गुरुदेव के पास जाया करता था, और गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन काल में, हम भी ऐसे ही आप लोगों की तरह जाते थे उनके पास। गुरुदेव, आज ये समस्या है, कल दूसरी समस्या है, परसों तीसरी समस्या है, और मेरी समस्याएं सुन करके तो वो एकदम कभी कभी एकदम थक जाते थे। तो उनके चेहरे से लगता था कि परेशान हो रहे हैं, तो मैं खुद घबराने लगता था। और हमेशा एक ही उत्तर देते थे, तो जा, मेरी जिम्मेदारी, सब ठीक हो जाएगा। एंड ही नेवर गेव एनी आंसर। और जब मैं कोई बात पूछता कि ये गुरुजी ऐसा हो जाएगी, तो मैं जैसा कहता था कि ऐसा हो जाएगी, जैसा मैं चाहता था, वो हमेशा ये कहते हाँ वैसा हो जाएगा। मैंने कहा, हर बात में ये कह देते हाँ वैसा हो जाएगा। एंड यू विल वंडर कि इनवेरिएबली, विदाउट स्लाइटेस्ट वेरिएशन, हमेशा वैसा ही हो जाता था। और ऐसा अद्भुत अनुभव था कि कई सालों तक ऐसा अनुभव करने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, आज तक जो भी बात आपने मेरे संबंध में मेरे लिए कही, एक भी बात गलत नहीं हुई, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। मैं पिछले कई वर्षों का अनुभव आपसे कह रहा हूं। लेकिन कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी ने तो कहा था, हुआ ही नहीं। मैं बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, तो कहने लगे, बेटा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। हमने कहा, क्या? कहने लगे, तू जब भी कोई बात कहता था, हमेशा तेरे प्राणों में ये बात रहती थी कि गुरु भगवान ने कह दिया है कि ऐसा होगा, अब तो ऐसा ही होगा। तू मन से मान लेता था कि गुरु भगवान ने कह दिया है इसलिए ऐसा ही होगा। चूंकि तुमने इतनी शक्ति गुरु के वचन में डाल दी कि गुरु के वचन में परमात्मा का भाव पैदा कर लिया, इसलिए गुरु का वचन तुम्हारे लिए हमेशा परमात्मा का वचन सिद्ध हो गया। और जब वह मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा, कि गुरुदेव ये समस्या ऐसा होगा कि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, जब मैं कहता था, तो उनके भीतर ये बात होती है, गुरुजी ने तो कहा है, अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, और आपने कहा कि गुरु भगवान ने कह दिया तो अब तो हो ही जाएगा। गुरुदेव ने कहा, इसमें जादू मेरा नहीं, तेरे मान लेने का है, तेरे 100% यकीन कर लेने का है कि भगवान ने कह दिया तो होगा ही। क्यों? मैंने कहा कि हैव एब्सोल्यूट ट्रस्ट दैट व्हाटएवर यू हैव रिटन इन द डायमंड डायरी, गुरुदेव हैज प्रॉमिस्ड, इट हैज गॉट टू अपीयर इन रियलिटी इन माय लाइफ। इसे तो होना ही है। जब आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट के साथ कोई बात मान लेते हो,
भाव कर देते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, तो आपकी शक्ति ही है जो चमत्कार पैदा करती है, और गुरु उसका माध्यम बन जाता है, खूंटी बन जाता है। दैट्स एनफ। थैंक यू। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।